हेलो स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज संध्या। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एसएसटी सोशल स्टडीज क्लास 5 का लेसन 10 द डेजर्ट हीट रीजन। तो डेजर्ट हीट रीजन से एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। डेजर्ट और एक वर्ड होता है बच्चों डिजर्ट। डिजर्ट की भी सेम स्पेलिंग होती है, बस एक एस होता है जो दोबारा आ जाता है, डबल एस आता है। डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है जो हम खाने के लास्ट में खाते हैं, मीठा, कुछ मीठा खाते हैं, उसको डिजर्ट बोलते हैं। और ये डेजर्ट है जिसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल ही ड्राई और बैरन लैंड्स होते हैं। तो आप कौन सा डिजर्ट ज़्यादा पसंद है, आपको क्या खाने में पसंद करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डेजर्ट। तो डेजर्ट स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बुक पेंसिल दोनों ले लीजिए, फ़ोन को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हुए। चलिए मेरे साथ स्टडी कीजिए। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेजर्ट आर ड्राई एंड barren lands where little or hardly precipitations occur. A region that receives less than 25 centimeter rainfall or no rainfall at all called desert. क्या कह रहा है? ऐसा रीजन जहां पर 25 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो या उससे कम रेनफॉल हो, ऐसे रीजन को क्या कहेंगे? डेजर्ट कहेंगे। यानी कि यहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना बहुत ही टफ होने वाला है। ये कैसे रीजन है जो डेजर्ट में ड्राई एंड बैरन लैंड्स हैं, जहाँ पे बहुत टफ है किसी भी वेजिटेशन को अकर करना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट। ऑब्वियसली बात है, टू टाइप हो। कौन कौन से हैं आपके? हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ऑन अर्थ ही पर ही है ना, हम अदर प्लेनेट की तो बात ही नहीं कर रहे। हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट कैसे होंगे? हॉट एक्चुअली है कहाँ? सबसे पहली बात, हॉट डेजर्ट कहाँ है आपका? ये ग्लोब, छोटा सा ड्रॉ किया मैंने ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर देखिए, आपका ये होता है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बीच में क्या है? इक्वेटर। तो इक्वेटर से बच्चों यहाँ 15 डिग्री 30 डिग्री के ऐसे लैटिट्यूड बने होते हैं, है ना। ये जो लैटिट्यूड होते हैं बच्चों, इसी लैटिट्यूड के इस पूरे एरिया में डेजर्ट, ये हॉट डेजर्ट पाए जाएंगे। क्यों यहाँ पे हॉट डेजर्ट है? क्योंकि यहाँ पे सनराइज क्या डायरेक्टली पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ स्काई बिल्कुल क्लियर होगा और बारिश कम होती है, बिल्कुल ही नहीं होती, या तो इतनी जितनी हमने अभी यहाँ पे रेनफॉल सेंटीमीटर्स में पड़ी 25, इतनी ही होगी। तो एक ऐसे रीजन, इस रीजन में पड़ता है आपका हॉट डेजर्ट। तो ये रहा 1530 नॉर्थ टू साउथ इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ में, दोनों जगह ये डेजर्ट पाए जाएंगे। आगे देखिए, ऐसे इस, जैसा कि यहाँ पे हमने वो फॉरेस्ट वगैरह पढ़े थे, उन्हें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कह रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर जो डेजर्ट पाए जाएंगे उसको क्या कहेंगे हम? ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब आ जाते हैं हम कोल्ड डेजर्ट पे। कोल्ड डेजर्ट की लोकेशन क्या है? तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर होंगे आपके, उसको देखते हैं कहाँ होंगे ये। तो कोल्ड डेजर्ट देखिए, आपका ये ग्लोब, ये आपका नॉर्थ पोल, दिस वन इज साउथ पोल। अब इसके अंदर आपको पता है ये बीच में इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा जो नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच का हिस्सा होता है, इसी को क्या कहते हैं हम? नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। और नीचे वाला जो साउथ पोल और इक्वेटर के बीच में है, उसे साउथर्न हेमिस्फेयर कहेंगे। अब यहाँ पर आपके जो लैटिट्यूड्स बने होते हैं, सबसे ऊपर वाले लैटिट्यूड जहाँ पे आर्टिकल सर्कल बोलते हैं, और नीचे क्या होता है? अंटार्कटिक सर्कल। तो आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में ये जो रीजन पड़ रहा है, इस रीजन में कौन से डेजर्ट पाए जाएंगे आपके? कोल्ड डेजर्ट। और यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल में ये जो रीजन पाए जाएंगे, यहाँ पे जो डेजर्ट पाए जाएंगे, कौन से डेजर्ट होंगे? कोल्ड डेजर्ट। क्योंकि यहाँ पे सनराइज कम होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, भाई बर्फ ही इतनी है यहाँ पे। तो ये हो गए आपके डेजर्ट की लोकेशन। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है ये। नॉर्थ पोल टू आर्टिक सर्कल में, ठीक। दूसरा है साउथ पोल टू अंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट, ये आपके सामने एक मैप है। मैप के अंदर देखिए, जो इस तरह का ऐसा मैट सा शो हो रहा है, इसमें ये सारे क्या हैं? आपके डेजर्ट्स हैं। इन डेजर्ट की लोकेशन आप अपनी बुक में देख लीजिए, जिसको बुक में नहीं दिख रहा है वो स्क्रीन पे ही देख लीजिएगा। थोड़ा सा याद रखिए कहाँ कहाँ पर हैं, और ये कॉन्टिनेंट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। इक्वेटर, क्योंकि ये बीच में सेंटर जो लाइन जा रही है आपकी, ये क्या है? इक्वेटर है। तो इक्वेटर के आसपास वाले जो आपके डेजर्ट थे, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं इनको? हॉट डेजर्ट कहते हैं।
तो ये आपके कौन से डेजर्ट हैं? हॉट डेजर्ट। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ें। क्लाइमेट कैसा है यहाँ पर? तो क्लाइमेट यहाँ का कैसा है? एक्सट्रीमली हॉट, या तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और रात में कैसा है? बहुत ज़्यादा ठंडे। इन डेजर्ट दिन में बहुत गर्मी और रात में क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। आगे देखते हैं, समर टेम्परेचर आर इन ड्यूरिंग, जो आपका समर में टेम्परेचर है यहाँ पे डे का, वो अप टू 50 हो जाता है, 50 तक, या 50 से ज़्यादा भी हो जाता है, 50 तक हो जाता है, 50 भी बहुत ज़्यादा होता है। अब रात में क्या होगा? ये सडनली बहुत ज़्यादा गिर जाता है, मतलब इतना गिर जाता है कि जैसे ठंड हो यहाँ पर, है ना, बहुत ज़्यादा गिर जाता है। आगे सैंडस्टॉर्म्स आर कॉमन। सैंडस्टॉर्म्स क्या होती हैं बच्चों? जो यहाँ पे सैंड्स, आपको पता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है, तो सॉइल को होल्ड करके रखने वाला भी कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पे वेजिटेशंस हैं, वाटर नहीं है, तो यहाँ पे जो मिट्टी है अलग अलग है, तो यहाँ पे सैंड होती है ज़्यादातर। तो हवा के साथ जब सैंड भी चलती है, उड़ती है, तो ये एक ही रात में सैंड ट्यून्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सैंड ट्यून ऐसे ट्यून्स बने होते हैं, ये रात में ही हवा जब चलती है, हवा के साथ उड़ के कहीं और चला गया, सुबह तुमने यहाँ देखा था तो यहाँ से गायब हो गया, तो अब कहीं और है, तो ऐसा यहाँ पे होता रहता है, मैजिक टाइप। ये यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, यही कहना चाह रहा है। डेजर्ट आर जनरली क्लियर स्काई, यहाँ पे क्या होंगे? क्लियर स्काई होंगे, कोई भी क्लाउड नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे ऐसा भी होता है कि मेनी आवर्स कोई बारिश ही नहीं होती, थोड़ी सी भी बारिश नहीं होती है। आगे देखें वेजिटेशन के बारे में, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे भाई वाटर ही नहीं है, तो सर्वाइव करना बहुत टफ होगा। सर्वाइव करना टफ है तो बहुत ही स्कार वेजिटेशन होगा। सबसे पहली चीज वेजिटेशन का मीनिंग। वेजिटेशन का मीनिंग क्या होता है? जो भी ट्रीज प्लांट्स हम यहाँ पे लगाएंगे, और आपके फ्लोरा रीजन जो भी है यहाँ पे, उस सबको क्या कहेंगे? वेजिटेशन कहेंगे। आगे देखिए, जो ट्रीज और शब्द यहाँ पे ग्रो होती हैं, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करना उनको आता है, मतलब इनसे सीखना चाहिए हमें सर्वाइव करना एक्सट्रीम कंडीशन में। यहाँ तो लाइट चली जाती है तो हम लोगों का ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, लाइट आ क्यों नहीं रही है, मतलब इतने परेशान हो जाते हैं हम, फ़ोन पे फ़ोन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। लेकिन यहाँ देखो, ये लोग मतलब वाटर ही नहीं है जो कि बेसिक नीड है, इतना कम वाटर है फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं ये प्लांट्स। जो लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, जो एनिमल्स होंगे, हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, है ना, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। आगे देखिए, दे हैव स्पेशल फीचर्स विच हेल्प टू फाइट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लैक ऑफ वाटर। उनके पास स्पेशल फीचर्स हैं जो उनको इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर पड़ रहा है फिर भी उसमें ये सर्वाइव कर रहे हैं, इसके लिए इसके अगेंस्ट में है। एंड लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी में भी इनको रह पा रहे हैं, ये इसमें हेल्प करता है, इसमें ऐसे फीचर्स होते हैं। देखिए, trees and shrubs are grow here are characterized by the very long root and thorns. इनको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं यहाँ पे जिनकी रूट्स होती है बहुत लंबी होती हैं, यानी कि वो सैंड से जो इनकी ज़मीन होगी उसमें इतनी अंदर तक जाती है, इतनी नीचे तक जाती है कि पानी को ढूंढ सके। इससे क्या होता है, उन्हें आसानी से पानी मिल पाता है नीचे ज़मीन के जो होगा। एंड थ्रोन्स होते हैं, थ्रोन्स किस लिए होंगे? क्योंकि जो लीव्स होती हैं बेटा, अगर लीव्स सीधी होंगी ना, ऐसा पूरी ऐसे शेप में लीव्स होंगी, तो क्या होगा? सन रेज पड़ेंगी और जो इस पे वाटर होगा ये क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करते हैं? फिर लॉस करते हैं अपना, लैक ऑफ वाटर, इनके अंदर वाटर की कमी हो जाती है, तो इस चक्कर में ये उसको फोल्ड हो जाती हैं लीव्स, और ऐसी एकदम कांटे जैसी हो जाती हैं। ये अगेन इस प्लांट में भी जो लीव्स हैं वो किचन ऑफ द प्लांट ही हैं, ये भी खाना ही बनाती है, लेकिन ये अपना फैला हुआ जो इनका रूप हम देखते हैं अदर प्लांट्स में, जो नॉर्मल वेजिटेशन प्लांट प्लेन एरियाज में है, ऐसी लीव्स ना होके ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि ये पानी अपना बचाती हैं ताकि कम से कम पानी में सर्वाइव कर सके। आगे देखिए, वाटर लॉस थ्रू द लीव्स, भाई तभी मैंने कहा कांटे होते हैं, रीडिंग कराया मैंने भी आपको। आगे देखिए, इन दिस वे लॉस ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड, जो ये चीज़ मैंने अभी समझाई ना बच्चों, इसी वे से ये वाटर प्रिवेंटेड होता है। इसमें ये पैराग्राफ रीडिंग करना आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा क्लियर, एंड आगे चलते हैं। जो थ्रॉन्स है बेटा, थ्रॉन्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उनको? थ्रॉन्स एक चीज़ से और प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो प्लांट्स हैं इनको ना एनिमल का भी डर है भाई, कोई एनिमल आगे खा लिया तो इनको और नुकसान पहुंचा गया, तो ऐसे में क्या करते हैं, इसमें जो थ्रॉन्स होते हैं वो चुभ जाएंगे, इस चक्कर में इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं उनको खाने से बचते हैं, और ये अपने आप को उनसे भी बचा पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। दे हैव थिक एंड जूसी स्टेम, जो इनका ये स्टेम आपको दिख रहा है, ये दिस वन स्टेम, इतने मोटे मोटे दिख रहे हैं ना, अभी इनकी मैं आपको अच्छे से पिक दिखाऊंगी।
तो ये जो मोटे मोटे स्टेम्स हैं ये बहुत ही जूसी होंगे और यहीं पर ही वो अपना सारा मोस्ट ऑफ जो वाटर है, जो फूड इन्होंने बनाया वो स्टोर करते हैं। तो ये इसलिए बहुत मोटे होते हैं और जूसी होंगे। तो इनको ना जो एनिमल्स हैं यहाँ के वो खाते हैं, उनको दिया जाता है खाने के लिए, अलग से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्होंने मतलब पाल रखे हैं वो देते हैं। इससे क्या होता है, वाटर का जो कमी है उनके अंदर वो फिल करते हैं, इसको पूरा करते हैं। ये दे टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ वाटर हो गई ये एनिमल्स के लिए, जो एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे देखिए, डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज मिलेंगे। जैसे अब ये जो ट्रीज के नाम है ना, आप यहाँ रीड कीजिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ ट्रीज कैसे हैं यहाँ के। अब ये लाइनें एक बार आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर मैं आपको इनके बारे में कुछ दिखाती हूँ। चलिए, ये है वो प्लांट्स जो आपने वहाँ पे रीड किया। ये देखिए, एलिफेंट ट्रीज, भाई इनके जो स्टेम्स हैं इतने मोटे मोटे होते हैं ना, ऐसी कुछ फिगर। आगे ये बैरल कैक्टस, कैसे दिख रहे हैं ना, गोलू गोलू से, कितने क्यूट लग रहे हैं ना, चुभने वाले भी होंगे। ये पाम ट्री, बहुत सी मूवीज बनती है ना इन पे, ऐसे होंगे। नाउ ऐसे ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। एकाशिया ट्री ना, ऐसा घर में इसकी सीनरी लगाने के लायक लग रहे हैं ना। और यहाँ पे देखो फ्लावर्स भी मिलते हैं, विलो ट्री, ये विलो ट्री भी थोड़े थोड़े ऐसे कलरफुल आते हैं ना, फ्लावर अच्छे लग रहे हैं ना। आगे शगारो ट्री, ऐसा जूसी सा स्टेम है ना, दिख रहा है, और ये छोटे छोटे होंगे, इसमें बहुत ही छोटे छोटे कांटे जो लीव्स की फॉर्म में है। और ऐसे ये कैक्टस, इस तरह के ऐसी वेजिटेशन होती है यहाँ पर या डेजर्ट एरिया में। तो एक बार आप दोबारा क्विक रिवाइज कर लीजिए, माइंड में इनकी फोटोज के साथ नाम रख लीजिए दिमाग में, ताकि आपको डेजर्ट के वेजिटेशन में अगर कोई नाम लिखने को आ जाए तो आप लिख सकें। ठीक, कुछ एग्जाम्पल आई होप आपने कर लिया। आगे देखते हैं, ये आपके बेटा फ्लावर्स हैं जो फ्लावर इस एरिया में मिलते हैं आपको, उसके बारे में ये। तो कौन कौन से फ्लावर, ये डेजर्ट लिली, क्या ऐसा स्नेक जैसे है ना इसके ये। नेक्स्ट डेजर्ट सेज, इसे कहते हैं डेजर्ट सेज। नेक्स्ट इज डेजर्ट मैरीगोल्ड, या सी डेजर्ट मैरीगोल्ड। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे अब यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो देखते हैं हम। एनिमल लाइफ लाइक द प्लांट, यहाँ के जो एनिमल फाइंड आउट हो रहे हैं यहाँ पे, पाए जाते हैं, फाउंड है, वो कैसे हैं, इतनी हार्श कंडीशन को भी अडेप्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, अडेप्टिंग करते हैं themselves टू हार्श क्लाइमेट कंडीशन। इन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने आप को चेंज कर लिया इस हैबिटेट में रहने के लिए। अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं, चलो इनको भी देखते हैं अभी हम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन डेजर्ट इज कैमल। भाई कैमल को कहते हैं ना शिप ऑफ द डेजर्ट, ये लिखा। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विदाउट वाटर मैनी डेज तक रह सकता है, और यहाँ इसको सैंड में चलने के लिए भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि इनके जो ये लेग्स होते हैं ना, ये बहुत ही मोटे मोटे से होते हैं, और ये सैंड में आराम से अपने पैर को रख के ईजिली चल पाते हैं। एक ह्यूमन बींग के लिए चलना बहुत मुश्किल होगा थोड़ी सी दूरी पर भी। आगे देखिए, वैरायटी ऑफ स्नेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये जो स्नेक्स वगैरह ना, ये इनको पकड़ना कैच करना बहुत टफ होता है, मतलब शिकार करना, इनको जो शिकार करते हैं वो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी ऐसे एरियाज में ये रह पाते हैं, बस इनके लिए रहने की जगह बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने भी अपने आप में बहुत डेवलप किया है। और ये जो हेजॉग्स है, हेजॉग्स तो ये दिख रहा है आपको, ऐसा होता है। लिजार्ड वगैरह मैं दिखाऊंगी अभी आपको। कैमल के बारे में आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैं एनिमल्स का जो ये है, आप रीडिंग कर लीजिए पॉज करके, इसको मैं अभी आपको विद डायग्राम दिखाती हूँ। एंड सर्वाइव विदाउट वाटर 4 days, एक कैमल जो है विदाउट वाटर कई दिनों तक कर सकता है, स्टोर कर सकता है फूड को अपने हम्प में। ये हम्प क्या होते हैं, ये जो ऊंचे से होता है ना बेटा, ये हम्प कहलाते हैं। इसी में वाटर और थोड़ा फूड ये अपना से उसमें सेव करते हैं, इसलिए आराम से चल सकते हैं, लंबी दूरी तय कर सकते हैं वहाँ पर।
कैमल हैज लॉन्ग लेग्स, जो पैडेड फीट है, ये इनको हेल्प करते हैं वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, इनको लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं इनके लंबे लंबे पैर। और यही वजह है जो कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। मैनी डेजर्ट एनिमल डू नॉट कम आउट ड्यूरिंग द डे, जो बहुत से जानवर हैं दिन के समय ना बाहर ही नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? टेम्परेचर कितना ज़्यादा गर्म होता है, पानी अलग, वाटर लॉस होगा, जितने पसीने आएंगे गर्मी लगेगी। ह्यूमन लाइफ पढ़ने से पहले हम एनिमल्स को ख़त्म करें। ये रहे बच्चों एनिमल्स, देख रहे हो? स्नेक, इसका भी बाहर की स्किन जो होती है बड़ी रफ सी ऐसा रहती है, ये डेजर्ट स्नेक है। नाउ डेजर्ट फॉक्स, क्यूट है ना? आगे हाइनास जो डेजर्ट में मिलते हैं, ये रहे। नेक्स्ट वन, यूची लेजर्ड्स को देख लो भाई, इसके भी थ्रोन है, सेव कर रही है पानी अपना। ऐसी लेजर्ड हो तो मतलब घर खाली कर दो हैं। चलो आगे, ह्यूमन लाइफ। The desert population is generally scarce. Life is very tough in desert. Animal husbandry, farming, trading are the chief occupation of the people here. यहाँ पे जो लोग यहाँ रहते हैं ना, कुछ भी थोड़े बहुत जो हैं, ज़्यादा तो आबादी है नहीं, जो यहाँ पे रहते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, यही इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। और ज़्यादातर ना अभी इंडिया में तो कई ऐसे डेजर्ट हैं जहाँ पर लोगों का जो काम है वो ये डांस करना, नाटक, ड्रामा, इससे भी कमाते हैं। मोस्ट ऑफ ऐसे स्टेट्स हैं। आगे, वाटर इज़ वेरी प्रेशियस फॉर पीपल लिविंग इन डेजर्ट, ऑफन दे हैव टू वॉक माइल्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग वाटर। ये कितना मतलब टफ है यहाँ पे रहना कि हमें जो पानी लाइफ के लिए इतना ज़रूरी है उसके लिए इतना चल के जाना पड़ता है। वॉक माइल्स 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 चल के जा रहे हैं पानी को लेने के लिए, पीने का पानी और हाउस होल्ड जितना भी घर में ज़रूरत है उसके काम के लिए पानी को हमें दूर से लेकर आना पड़ता है। तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना, पानी तो सबको मिलना चाहिए, पानी के लिए प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब तो इंडिया में तो ऐसे भी कई स्टेट हैं जहाँ पे पानी में ही है, डेजर्ट एरिया भी नहीं है, वो अच्छे खासे एरिया हैं, तब भी पानी का प्रॉब्लम है। ये तो डेजर्ट है, यहाँ तो कुछ नेचुरली नेचर ने ही पानी की इतनी दिक्कत करी है और जो बाकी दिक्कतें रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। बेटा पानी को कम खर्च करना। आगे देखिए, फार्मिंग कैन बी प्रैक्टिसाइड नियर द ओसिस। अब ये ओसिस क्या है? ओसिस ना ऐसा एरिया होता है, ये साइड में पूरा डेजर्ट और बीच में कहीं पानी होता है, तो उसके साइड में कुछ वेजिटेशन और लोग वहीं रहते हैं, तो ऐसे एरिया में फार्मिंग होती है ताकि एरिया में इजी इरिगेशन हो सके। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन आर राइस, मिलेट्स, मेस, ये ग्रो होती हैं यहाँ पर। यहाँ पर पाम ट्रीज ऑल्सो वेरी कॉमन, अभी हमने देखा था इस रीजन में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। ट्रेडिंग आइटम्स इंक्लूड्स रॉक्स, कार्पेट, डेट्स एंड फूड ग्रेन। ये ट्रेड में जो भी ट्रेड करते हैं उसमें इन चीज़ों का ट्रेड ज़्यादा करते हैं। इन सम डेजर्ट माइनिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। माइनिंग में क्या होता है, डेजर्ट में जब माइनिंग करेंगे, देखो रेतीला सैंड वाला एरिया है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पे माइनिंग करने पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, काफ़ी मिनरल्स मिल जाते हैं, इसलिए माइनिंग यहाँ पे होती है। लाइक सहारा डेजर्ट हैज़ रिजर्व्स ऑफ कॉपर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन। एक एग्जांपल दे दी उन्होंने सहारा में क्या क्या मिलता है माइनिंग में, इतनी सारी चीज़ें। इसी के साथ ही चैप्टर मैं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब Schooling 24/7. Press the bell icon for upcoming videos. Best of luck. Stay tuned. Thank you.